नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम मई मंथ के करंट अफेयर के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 और 3 भी हम लेके आएंगे, जहां पे इन तीनों पार्ट में हम पूरे मई मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो करंट अफेयर है ये इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए, जैसे आपके बैंक हो गया, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए। इन एग्जाम्स में ऐसे करंट अफेयर पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। जो पहला हमारा करंट अफेयर है कि जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ अप्रैल 2023 में। जितने भी एग्जाम्स आएंगे अभी, ठीक है, उसमें ये वाला क्वेश्चन जो बैंकिंग के एग्जाम है इंपॉर्टेंटली, तो जो बैंकिंग वाले एग्जाम है इसमें पूछे जा सकते हैं। अप्रैल 2023 में जो आज तक का हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है जो है 1.87 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, जो लास्ट टाइम के मुकाबले, जो लास्ट टाइम था उसके मुकाबले ये 12% ज्यादा है। तो जो लास्ट टाइम कितना था, 1.68 लाख करोड़ रुपीस था। ठीक है, लाख करोड़ रुपीस था 2022 में, अप्रैल के 2022 में। जो अभी कितना हो गया है बच्चों, अभी हो गया है 1.87 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है, ये पूछा कौन सा मिनिस्ट्री है जिसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्टर एक्ट, ठीक है, ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्टर है एक्ट है उसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये जो एक्ट था, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया है। तो होम मिनिस्ट्री इसका राइट आंसर है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने ऐसा किया है। बेसिकली ये एक्ट क्या, बेसिकली ये एक्ट, मान लीजिए किसी को भी फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेना है, ठीक है, डोनेशन लेना है किसी भी एनजीओ को, तो उसके लिए ये एक्ट था, इसको परमिशन लाइसेंस लेना पड़ता था, जो बेसिकली होम मिनिस्टर ने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ठीक है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया मिलके, ठीक है, जो रुपे पेमेंट कार्ड है और मिर है, ठीक है, ये दो है, रुपे और मिर। तो आपको बताना जो मिर है बेसिकली किस कंट्री का कार्ड है, ठीक है, पेमेंट कार्ड है। तो बेसिकली रसिया का है। इंडिया और रशिया मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के कार्ड को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर, एक ऐसा प्रोसेस बना रहे हैं जहां पे एक दूसरे के कार्ड को दोनों देशों में एक्सेप्ट किया जाए। इससे क्या होगा, दोनों देश में जो पेमेंट है एक दूसरे के देश में, जो आपने कुछ परचेज किया तो वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। आप अपने कार्ड से रुपए, कोई इंडियन है वो रुपए कार्ड को यूज कर सकता है, कोई रशियन है वो मिर कार्ड को यहाँ पे यूज कर सकता है, इंडिया भी। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिया और रशिया प्लान कर रहे हैं कि एक दूसरे के कार्ड को एक्सेप्ट करने का कोशिश किया जाए। तो ये जो मिर आएगा, ये मिर आपको आ जाए, तो मिर बेसिकली पेमेंट कार्ड है रशिया का। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने क्या कर लिया है, जिसने एक मशीन बनाया है, एक डिवाइस बनाया है, जो ब्रेन कैंसर होता है आपका, ठीक है, ब्रेन में जो कैंसर होता है, ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड में जो कैंसर होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सी चीज इन कैंसर को बना रहा है। ठीक है, कौन सा चीज कैंसर को, कौन सी चीज जो है कैंसर को बेसिकली कॉज कर रही है, इसके लिए जो बनाया है मशीन, ये बना दिया है। ये देखिए, ये जो है आपका, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये जो है कॉजिंग, कौन कॉज कर रहा है, ठीक है, इन चीजों को, तो इसके लिए जो मशीन है ये बेसिकली बना लिया है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास, इन्होंने ये मशीन बना लिया है जो बेसिकली क्या करेगा, एक लर्निंग बेस है। आप ये देखेंगे ये मशीन क्या है, लर्निंग बेस है। ये खुद से समझ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज है जो ब्रेन में कैंसर बना रही है, कैंसर होने और स्पाइनल कोड में कैंसर को जन्म दे रही है। ठीक है। इसका पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने कौन से कंट्री को 2.25 बिलियन डॉलर का एड दिया है, लोन नहीं है, एड। ठीक है, एड मतलब कि आप बस आप पैसा लो। ठीक है, तो ये जो सही उत्तर है इसका बांग्लादेश, बांग्लादेश को 5 प्रोजेक्ट्स के लिए, 5 प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, ये जो बांग्लादेश कंट्री है इसको 2.25 बिलियन डॉलर का क्या दिया है, लोन दिया है। किसने, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, सॉरी, लोन नहीं दिया है, एड दिया है, मतलब वो पैसे वापस नहीं करने हैं उनको, उनसे काम करना है, मतलब वो पैसे वापस नहीं करने, फ्री में दे दिया है, एड दे दिया है। ठीक है, एड मतलब बेसिकली फ्री में दे दिया है। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक हैज, ठीक है, कौन, मतलब बेसिकली क्या है कि कौन सा पेमेंट बैंक है जिन्होंने साथ मिलके, ठीक है, पेमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसके साथ मिलके, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके साथ मिलके रोल आउट किया है फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, एक पेमेंट सिस्टम है जहां पे फेस ऑथेंटिक, मतलब फेस को बेसिकली एज अ ऑथेंटिकेशन की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि कौन, किस, किन दो बैंक्स ने मिलके, किस दो
पेमेंट सर्विसेज ने मिलकर ये स्टार्ट किया है फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो एक है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेकंड किसके साथ मिलकर क्या है, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। ठीक है। 7, अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ रिपोर्ट, ठीक है, जो हमारा है आईएमएफ है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से जो एशिया पैसिफिक रीजन है, मतलब एशिया कौन है, एशिया हम भी एशिया है ना, तो एशिया पैसिफिक रीजन में, ठीक है, जो ग्रोथ होगा उनका एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना होगा 2022 के हिसाब से, ठीक है, 2023 में, तो बेसिकली ये 3.8 से बढ़ के 4.6 होने वाला है। तो ये कह रहे हैं, जो आईएमएफ क्या बोल रहा है कि जो एशिया स्पेसिफिक रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे जो ग्रोथ रहेगा 2023 में, ठीक है, ये 4.6% है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेशन का खतरा है, ठीक है, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि जो एशिया पैसिफिक है यहाँ पे ग्रोथ होगा वो भी पॉजिटिव में 4.6, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ये कह रहा है कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा ऐसा नेवल सेलिंग वेसल्स है, ठीक है, जो रिटर्न हुआ है वापस इंडिया में 6 मंथ लॉन्ग डिस्टेंस के बाद, मतलब 6 मंथ के लॉन्ग टाइम के बाद एक एक इन्होंने क्या एक्सप्लोर करने गए थे एरियाज को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक करंट अफेयर में डिस्कस किया था। ठीक है, जहां पे हमारी दो फीमेल ऑफिसर्स भी थी। ठीक है, तो कौन सा उस वेसल का नाम बताया जिसने 6 मंथ का लंबा एक टूर किया है और वापस इंडिया में आ रही है। ठीक है, तो उसका नाम है तारनी। ठीक है, तो ये वेसल्स का नेम है, ये जो वेसल्स है इसका नेम है तारनी। ठीक है, ये वापस आ रहा है जिसमें टू फीमेल्स भी थे जिन्होंने ये जो पूरा डिस्टेंस इन लोगों ने कवर किया है वो क्या था, 70,000 नॉटिकल माइल्स का। ठीक है, इतना डिस्टेंस घूम के ये वापस इंडिया में आ रहे हैं। वेसल्स का नाम है INS तारिणी। अब ये जो एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है जो एफकेट के एफकेट हो गया आपका, NDA हो गया, CDS हो गया, इस क्वेश्चन इस वाले में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनमें ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है, ये बोल रहा है कि बेसिकली जो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, जो मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब जो बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सामान को खरीद बेच के लिए। ठीक है, तो उसी में आपने पाइन लैब्स का नाम सुना होगा आपने, जो कभी आप दुकान पे शॉपिंग मॉल में गए होंगे, आपने दुकान में या शॉपिंग मॉल में जब आप कार्ड स्वैप करते हैं तो एक मशीन जो आती है, पाइन लैब्स की मशीन देखिए, व्हाइट कलर की मशीन होती है पाइन लैब की। ठीक है, कार्ड को स्वैप करने के लिए इसने पार्टनर किया है, ठीक है, कौन से बैंक के साथ, जहां पे डिजिटल रुपीस को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है उनके मशीन के थ्रू। ठीक है, तो ये किया है इन्होंने ICICI बैंक के साथ। ठीक है, तो जो पाइन लैब है, ठीक है, ये अपने POC मशीन पे, पोस्ट मशीन पे, टर्मिनल पे क्या डिजिटल रुपीस को भी एक्सेप्ट करेंगे, और ये किसके साथ टाइप किया है, ICICI बैंक के साथ। ठीक है, इससे क्या होगा, जो डिजिटल रुपीस है इसका जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ेगा। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी में एंट्री हुई है। ठीक है, एक नए तरह से मतलब इसको प्रमोट प्रमोट किया जाएगा, मतलब बेसिकली प्रमोट होगा कि लोग डिजिटल रुपीस की तरफ भी बढ़े। 10th क्वेश्चन हमारा कि एक सेंसर बनाया गया है, लो कॉस्ट स्टार सेंटर सेंसर। ठीक है, कौन सा सेंसर है, बिल्कुल ये एक सेकेंड ना, ये देखिएगा। ठीक है, एक जो बेसिकली लो कॉस्ट स्टार सेंसर बनाया गया है जिसका नाम है स्टार बेरी सेंस। ठीक है, स्टार बेरी सेंस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्टार बेरी सेंस। ठीक है, ये बनाया गया है किसके द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, IIA के द्वारा बनाया गया है। अब ये क्या कर सकता है, ये बेसिकली ये जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है पहले ही लॉन्च में। ठीक है, एक सेंसर है। अब ये क्या बताएगा, ये बेसिकली बताएगा कि जो सैटेलाइट है इसकी पॉइंटिंग, ठीक है, इन अ स्पेस फॉर एनी मिशन। ठीक है, कि कहाँ पे बेसिकली कर रहा है। ठीक है, ये द स्टार सेंटर कैन फाइंड इट्स पॉइंटिंग डायरेक्शन स्पेस बाय आइडेंटिफाइंग द स्टार इन द फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये किसी भी सैटेलाइट की पोजीशन बताएगा कि कहाँ पे पॉइंट कर रहा है ये। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो, ये वर्ड है ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट, मतलब ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट क्या होता है कि ऑलरेडी
जो कंपोनेंट है मार्केट में अवेलेबल, ठीक है, उन कंपोनेंट की हेल्प से इन्होंने बहुत ही लो कॉस्ट स्टार सेंसर बना लिया है। ठीक है। 11th, cash free payment has partnered with which bank to offer global collection and international collection service for exporter। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा बैंक है जिसके साथ कैश फ्री पेमेंट सिस्टम, कैश फ्री का नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, कैश फ्री है। तो कौन सा बैंक है जिसके साथ उन्होंने एक पार्टनर किया है, जहां से जो एक्सपोर्टर है वो अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आई येस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है कैश फ्री पेमेंट सिस्टम ने। ये क्या कर सकता है ये, ठीक है, विल बी, जो अकाउंट होल्डर है, ठीक है, वो पेमेंट रिसीव कर सकता है 30 फॉरेन करेंसी यूजिंग दिस सर्विस। मान लो आपने कहीं सामान बेचा, तो आप वहां से डायरेक्ट इसके अंदर पैसा क्या है ले सकते हैं, इस अकाउंट में पैसा ले सकते हैं इस सर्विस को यूज करके। ठीक है, समझ गए। The funds so received can be converted into rupees and settled into their local bank account in India within one business day। समझे, तो मतलब ये क्या है, मतलब उन लोगों के लिए जो बाहर अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए कितना अच्छा होगा कि भैया उसी अकाउंट में वो पेमेंट ले लें, बाद में वो पेमेंट अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन रुपीज में, उनके लोकल बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अच्छा है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट निकाली है, करेंसी एंड फाइनेंसेस 22-23, विद द थीम ऑफ टुवर्ड अ ग्रीनर क्लीन इंडिया। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है आरबीआई। आरबीआई ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, याद रखिएगा इसका थीम, जो ये रिपोर्ट है करेंसी एंड फाइनेंसेस 22-23, ठीक है, ये इसका नाम है। और थीम क्या है, टुवर्ड अ ग्रीनर मतलब हरा, क्लीन इंडिया की तरफ से। ठीक है, क्लीन इंडिया की ओर बढ़ने का। ये अगेन जो बैंकिंग एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत तेज से पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ, और बीच बीच में आवाज भी सही नहीं आ रही, बिकॉज अभी मैं माइक यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि माइक है नहीं। ठीक है, तो एक बार जब माइक आ जाएगा, मतलब जब भी थोड़े से पैसे हो जाएंगे और माइक आ जाएगा, तो उसके बाद से आपको वीडियो क्वालिटी और इम्प्रूव होगा। अभी हमने पीपीटी पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और पहले दो, मैंने बीच में स्टार्ट किया था करंट अफेयर, सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock तक मैं करंट अफेयर डालूंगा। बट अभी 3-4 दिन से वो नहीं आ रहा, बिकॉज जो जिस जिस दोस्त के उसके ऊपर मैं बनाता था वो काम से बाहर गया, जिसके लैपटॉप में यूज करता था बनाने के लिए, वो अभी है नहीं। तो जब वो वापस आ जाएगा काम से, वापस शहर में आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 2-3 दिन में, तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे वही करंट अफेयर बनाना। ठीक है, चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेवी कंडक्टेड द सक्सेसफुल मीडियम टेस्ट ट्रायल ऑफ ADC-15 फ्रॉम IL-38SD एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो जो बेसिकली गोवा में क्या किया है, इंडियन नेवी ने डीआरडीओ के साथ मिलके, ठीक है, इंडियन नेवी ने डीआरडीओ के साथ मिलके क्या किया है, बेसिकली जो मेडियन टेस्ट ट्रायल किया है ADC-150 का। ठीक है, ठीक है, ये जो एडीसी है, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर विद इन विद अ वेट ऑफ 150 केजी पेलोड कैपेसिटी, 150 केजी का पेलोड कैपेसिटी है उसके साथ। ठीक है, तो यदि पूछ ले कि एडीसी जो है, एडीसी ये किसके साथ इंडियन नेवी ने किया है, तो इसका आंसर है डीआरडीओ। 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। ठीक है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटिंग, ठीक है, आपको पता है ये जो कैपिटल मार्केट है इसको कौन रेगुलेट करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं सेबी हमारा, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। उसने एक सिस्टम लॉन्च किया है, LEI। आपको उसका नाम बताना है क्या होता है, तो उसका नाम है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो बेसिकली जितने भी लोग सिक्योरिटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा एक्सचेंज करते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स, तो चाहे वो लोकल हो या ग्लोबल हो, उन सबके लिए क्या किया है सेबी ने, एक यूनिक आइडेंटिफायर यूज करेंगे उनके लिए। ठीक है, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, ताकि उनको बता सके कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, ये किसने किया है, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसके साथ जिसने किया है उसका एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI लगाया जाएगा, ताकि उसको ट्रैक किया जा सके, प्रॉपर ट्रैकेबिलिटी हो सके उसके लिए। ठीक है, तो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। 14 क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, आरबीआई जो है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैव
सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, जो आरबीआई और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने लॉन्च किया था फोर्थ एडिशन ऑफ G20 टेक स्प्रिंट, ठीक है, अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन। तो याद रखना, आरबीआई ने बेसिकली ये मिलके किया था बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS, इसके साथ मिलके, ठीक है, ये फोर्थ एडिशन था। बिस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ फोर्थ एडिशन था G20 टेक स्प्रिट का, G20 टेक स्प्रिट का, ठीक है, ये किया था। Which organization had updated instruction in the master direction on KYC related to wire transaction, wire transfer and alignment the same with the relevant recommendation of the FETA? So basically क्या हुआ, जो FETA है, फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, ठीक है, जो फेटा है इसके गाइडलाइंस को किसने मैच करते हुए जो केवाईसी है, ठीक है, उसके डायरेक्शन को अपडेट किया है, ठीक है। ये क्या बेसिकली क्या है, आरबीआई जो केवाईसी रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीजें होती हैं, मतलब बैंकिंग से रिगार्डिंग जितने भी लॉज वगैरह होते हैं वो इंडिया में, वो आपको याद रखना है, आप उसको हिट भी कर सकते हैं यदि कभी मिस्टेक हो जाए, आपको याद ना रहे, तो यदि बैंकिंग से रिगार्डिंग कोई भी कानून आ रहे हैं, कानून के बारे में पूछा गया कि कौन बनाता है, तो मैक्सिमम केस में 90% केसेस में वो जो कानून रहता है वो आरबीआई ही बनाता है, ठीक है, ठीक है। Which bank has launched its retail banking program विश्वास, सॉरी, विशेष, ठीक है, नॉट विश्वास, विशेष, ठीक है। तो कौन से बैंक ने एक रिटेल, रिटेल का मतलब होता है जहाँ एकदम कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर वाला, रिटेल का मतलब जहाँ पे कस्टमर एक एक कस्टमर आगे खरीद सकता है ना। एक होता है रिटेल की दुकान होती है जहाँ से आप सामान खरीदते, तो किसने अपना रिटेल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, किस बैंक ने, विशेष, ठीक है, जो सेमी अर्बन एंड रूरल ज्योग्राफी लोकेशन है, मतलब जो गांव एरियाज है उनके लिए, ठीक है, ठीक है, HDFC बैंक ने, ठीक है, HDFC बैंक ने बेसिकली, ये जो कोई पूछ रही थी बैंकिंग में, पूछ रही कि जो विशेष है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोग्राम, ठीक है, रिटेल बैंकिंग के लिए है बेसिकली, और ये HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने, ठीक है, इंडिया को एक गवर्नमेंट ग्रांट दी है, किस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब किस सिटी में प्रोजेक्ट के लिए, तो कारगिल में बेसिकली, कारगिल जो हमारा एरिया है वहां पे ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने, मतलब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने हमें ग्रांट दिया है इंडिया को इस सिटी में कुछ प्रोजेक्ट के लिए। बेसिकली वो प्रोजेक्ट क्या है, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें एक है ना कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम सेव करेंगे स्कूल्स में, करंट स्कूल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये रिटर्न टू रूट, ये जो हमारा यदि आप पढ़ेंगे प्रॉपरली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, तो इसमें रिटर्न टू रूट का एक एम है कि जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, वो करंट स्कूल के साइंस में डाला जाएगा। तो इसी को गोल को अचीव करने के लिए ये जो ग्रांट है ये प्रोवाइड किया गया है कारगिल सिटी में, इसको लॉन्च, जो प्रोजेक्ट चलेगा इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन इन इंडिया है, उन्होंने ये अनाउंस किया कि गवर्नमेंट ग्राउंड, इट्स गवर्नमेंट ग्रांट फॉर प्रोजेक्ट इन कारगिल, ठीक है, ठीक है। विच कंट्री गॉट, which country government will be introducing a new feature on the, which country government, सॉरी ये कंट्री नहीं होगा, ये स्टेट होगा, ठीक है, सॉरी गलत है ना ये टाइपिंग एरर हो गया। विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर ऑन द ई समीक्षा पोर्टल, ठीक है। तो बेसिकली देखिए ई समीक्षा पोर्टल क्या बच्चों, क्या पोर्टल है एक दोस्तों, जो ई समीक्षा है इसमें मान लो कि किसी भी नेता की मीटिंग हुई, किसी भी मिनिस्टर की मीटिंग हुई, किसी भी आईएएस ऑफिसर आईपीएस की मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में क्या निकल के आया, क्या बात हुई इस मीटिंग में, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, मीटिंग कर ली कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, बाद में उनको पता ही नहीं कि मीटिंग में जो बातें की थी उसका क्या हुआ। तो जो ई समीक्षा पोर्टल है उस पे इन्होंने फीचर इंट्रोड्यूस किया है, एक नया फीचर, जहां पे क्या किया जाएगा कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट होंगे, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, उनके मीटिंग में क्या बात हुई, किस टॉपिक पे बात हुई, ठीक है, उस पे क्या फॉलोअप लेना है, कब फॉलोअप लेना है, क्या प्रोग्रेस हुआ, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट में क्या बात हुई, ये सब है आपको यहाँ पे मिलेगा, ताकि इससे एक प्रॉपर कह सकते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी आ सकती है, भाई तुमने ये कहा था इस मीटिंग में ये होगा उस दिन, क्योंकि आज 1 साल हो गया कुछ भी नहीं हुआ,
क्या हुआ, इस पे क्या प्रोग्रेस है, मुझे बताओ। ठीक है। तो जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वहां पे चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, सीईओ की चीफ ऑफ स्टाफ, बिजनेस हेड की चीफ ऑफ स्टाफ, उनका काम क्या होता है, हर एक मीटिंग को रिकॉर्ड करना कि इस मीटिंग पे ये बात हुआ था। ठीक है। इतना प्रॉमिस किया गया था कि ये नंबर वो हिट करने वाले हैं, चाहे सेल का नंबर हो, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो अगली बार वो बताते हैं कि आज 3 महीने बाद जब रिव्यू होता है, रिव्यू डेट आता है उसको, कि लास्ट मीटिंग में ये बात हुई थी। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से। ऐसे यदि हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें तो इससे क्या है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएंगी। ठीक है। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको पता है, आर्टिकल 355 अभी रिसेंटली एक्टिवेट किया था। ठीक है। टू टेक चार्ज ऑफ, ठीक है, टेक चार्ज किस, कौन से स्टेट का टेक चार्ज करने के लिए, सिक्योरिटी की कंसर्न है, तो मणिपुर है ना। तो आपको याद होगा मणिपुर में रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा अ, अ, दंगे हो गए थे। ठीक है। तो वहां पे इन्होंने क्या कर लिया था, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355, तो आर्टिकल 355 क्या है बेसिकली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है कि इमरजेंसी प्रोविजन है बेसिकली, कि मान लो इंडिया में किसी भी स्टेट में कुछ इमरजेंसी हालत खराब होते हैं, तो 355 एक्टिवेट किया जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि आप नेसेसरी स्टेप लो टू प्रोटेक्ट दिस अगेंस्ट इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस जो इंटरनली कोई डिस्टर्बेंस है वहां पे, या एक्सटर्नल कोई एग्रेशन है, उसको वहां से बचाने के लिए ये आर्टिकल इसको क्या है, एक्वायर, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बहुत सारी पावर दे देती है, ताकि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन को क्या है, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। तो आर्टिकल 355 जो यूज किया गया है अगेंस्ट किस स्टेट में किया गया है, तो ये मणिपुर में किया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड, ठीक है, अब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज विद इज टू फ्रंटलाइन वर्कशिप। ठीक है। तो बेसिकली क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, जो एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें इंडिया ने अपने दो फ्रंटलाइन वर्क, जो वॉरशिप है, इसको यूज किया था। ठीक है। पार्टिसिपेट किया था इसमें। एक तो था आईएनएस सतपुत्रा, दूसरा कौन सा था, तो देखो, जो एशियन इंडियन एशिया इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज हुआ था, इसमें हमारी तरफ से जो इंडियन नेवी के दो वॉरशिप गए थे, एक था आईएनएस सतपुरा, ठीक है, सतपुरा, और दूसरा था आईएनएस दिल्ली। ठीक है। दूसरा था आईएनएस दिल्ली। तो ये कई बार ऑप्शन में आएगा आईएनएस दिल्ली लिखा रहेगा, तो लोगों को लगेगा यार आईएनएस दिल्ली तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंडियन नेवी का तो कोई बेस ही नहीं है उधर, है ना, नीचे वाले होंगे। तो आईएनएस दिल्ली भी एक हमारा जो वॉरशिप है वो है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद है कि नेम, आपको एक इंटीग्रेटेड, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ठीक है। एक क्या हुआ है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुआ है। मतलब सर्वेलेंस करने के लिए इंटीग्रेटेड, मतलब बहुत सारे फोर्सेस ने आपस में जुड़ के सर्वेलेंस करने के लिए, और उनकी फायर पावर कितनी है इसके लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया गया है। ठीक है। कहाँ पे, हाईएस्ट अल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज में, ईस्टर्न थिएटर्स में। ठीक है। वहां पे ये किया गया है। तो आपको बताना है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या था। तो इसका जो नाम था वो था बुलंद भारत। ठीक है। बुलंद भारत। अब इसमें कौन कौन था, ठीक है, इसके अंदर आपकी स्पेशल फोर्सेस इन्वॉल्व थी, एविएशन, ठीक है, सीएपीएफ जो डिप्लॉय है आपके अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट में, वो लोग थे। ठीक है। तो बेसिकली सर्विलेंस सर्विलेंस के लिए था, कि मतलब कितनी जल्दी हम देख सकते हैं, हम सर्विलेंस कैसे अच्छे से कर सकते हैं एरिया में, कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। ठीक है। वहां पे भी कुछ हो जाए तो हम उस इतने बड़े एल्टीट्यूड पे कुछ हो जाए तो हम, हमारी कितनी प्रिपरेशन है, इसके लिए बेसिकली ये एक्सरसाइज था। ठीक है दोस्तों। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नया कुछ जानने को मिला होगा। ठीक है। यदि आपको इससे हेल्प मिली है तो आप प्लीज चैनल को, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वी एक्सेप्ट कि अभी कंटेंट थोड़ा सा, मतलब थोड़ा इंप्रूव करने, बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, और हम टाइम टू टाइम हम कोशिश कर रहे हैं इसको बहुत ही इंप्रूव करने की। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बहुत ही इंप्रूव करने की। ठीक है। टारगेट रखते हैं इसका 50 लाइक। ठीक है। अभी क्योंकि उस लेवल पे पहुंचे नहीं जहाँ पे हम 1000 लाइक बोल सके, तो 50 लाइक्स का ही टारगेट रखते हैं। ठीक है। चलिए, मिलता हूँ आपके
आपको इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में। ठीक है, थैंक यू।